बेटा चलो चलो, अब तक हमने किसके बारे में बात करी थी? अब तक हम जो बात कर रहे थे ना, अब तक हम बात कर रहे थे बेटा लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में। किसके बारे में? लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में। आज किसके बारे में बात करेंगे? लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में। किसके बारे में? लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या होता है, ठीक है? चलिए, देखो बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? देखो, मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि लाइट ना कभी भी बेंड नहीं करती। लाइट क्या नहीं करती? कभी भी बेंड नहीं करती। लेकिन ऐसा तब तक होगा जब तक मीडियम सेम हो। यानी कि जिस मीडियम में लाइट पास कर रही है या फिर ट्रेवल कर रही है, वो मीडियम जब तक सेम होगा ना, वो मीडियम जब तक सेम होगा तब तक लाइट बेंड नहीं होगी। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाएगी, मीडियम समझ लो, मीडियम में किस बारे की बात कर रहा हूँ? जैसे जैसे देखो, इसे कांच मानो, कांच का एक पीस मानो इसे, ठीक है? अब इसके अंदर जब मैं लाइट रे पास करवाऊंगा ना, लाइट रे पास करवाऊंगा ऐसे करके, तो देखो अभी लाइट रे किस में जाएगी? अभी लाइट किस में ट्रेवल कर रही है? अभी लाइट ट्रेवल कर रही है बेटा एयर में। बताओ, यहाँ पर एयर ही तो है। अब जैसे ही ये इस पर पड़ेगी ना लाइट, ऐसे करके लेज़र लाइट अगर मैं लूँ, अगर मैं लेज़र लाइट लूँ और ऐसे करके करूँ, तो लाइट ऐसे करके जाएगी। ऐसे करके जैसे ही इसे टच करेगी ना, तो ऐसे न जाते हुए वो कैसे आ जाएगी? ऐसे चली आएगी, ऐसे बेंड हो जाएगी ऐसे। देखो, समझाऊंगा अच्छे से। डेफिनेशन देख लो, डेफिनेशन देख लो। दो बेटा, देखो डेफिनेशन देखो। सबसे पहले डेफिनेशन देख लो, या फिर डेफिनेशन मत देखो पहले। चलो डेफिनेशन देखो। डेफिनेशन क्या कहती है बेटा? डेफिनेशन ये कहती है, the phenomena in which the light bends on entering from one medium to another medium after striking the interface is known as refraction of light. समझे कुछ? अरे समझे कुछ? देखो, मैं समझाता हूँ। देखो देखो, मान के चलो, मान के चलो, ये नीचे क्या है? ये नीचे है बेटा वाटर आपका, ठीक है? क्या है? वाटर, ठीक है? ये है वाटर, है ना? ये कोई तालाब मानो, इसे तालाब मानो, ठीक है? अब देखो, यहाँ ऊपर कौन सा मीडियम है? देखो बेटा, मीडियम वो होता है जिसके थ्रू कोई चीज़ ट्रेवल करती है, मतलब जिसमें कोई चीज़ ट्रेवल करती है। अब एयर में भी चीज़ें ट्रेवल करती हैं और वाटर में भी चीज़ें ट्रेवल करती हैं। बताओ, ऐसा होता है कि नहीं? है ना? तो इन्हें हम मीडियम कहते हैं, ठीक है? ये है वाटर, ये है एयर एंड ये है वाटर। अब देखो बेटा, अब देखो इसमें क्या होता है। ये ये अलग मीडियम है, ये अलग मीडियम है, ठीक है? ये एयर मीडियम है, ये वाटर मीडियम है, ठीक है? ये एयर है, ये वाटर है, ठीक है? तो उसमें होता क्या है, जब लाइट रे आती है ना, लाइट रे आती है तो ये क्या कर जाती है? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब भी ट्रेवल, देखो एक मीडियम से आती है और दूसरे मीडियम में जैसे ये एंटर करती है ना, तो इसकी दिशा जो है ना बदल जाती है। यानी कि लाइट की, देखो मैं बताऊँ, लाइट जो है बेंड हो जाती है। जैसे कि ये लाइट रे आई ऐसे करके, मान के चलो ऐसे आई लाइट रे, एकदम सीधी आई है, ऐसे लाइट रे आई। अब ये लाइट ना जैसे ही इसे स्ट्राइक करेगी ना, इस इंटरफेस को, इसे मैंने कहा इंटरफेस। इंटरफेस क्या होता है? बीच की लाइन, है ना? जो दो मीडियम को जोड़े ना, जो लाइन दो मीडियम को जोड़े, उसे क्या कहते हैं? इंटरफेस कहते हैं, ठीक है? तो इसने इंटरफेस को स्ट्राइक किया। अब जैसे ही इंटरफेस को स्ट्राइक करेगी ना, तो ये लाइट रे ऐसे न जाने पर कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी, मुड़ जाएगी, बेंड हो जाएगी, ऐसे ऐसे बेंड हो जाएगी। लाइट रे ऐसे आई और ऐसे करके बेंड हो गई। बात समझे? बताओ, बात समझे बेटा? तो इसको कहते हैं बेटा रिफ्रैक्शन, लाइट का बेंड हो जाना, ठीक है? जब कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने के लिए जब
इस सरफेस को स्ट्राइक करती है ना, इस इंटरफेस को स्ट्राइक करती है, तो लाइट क्या कर जाती है, दूसरे मीडियम में जैसी जाती है ना, तो वो बेंड हो जाती है। मतलब सीधा ये है कि लाइट की बेंडिंग ही क्या है, रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना, अलग अलग होनी चाहिए बेटा मीडियम दोनों, ठीक है। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है ना, तो लाइट क्या हो जाती है, सीधे ना जाकर बेंड हो जाती है, ठीक है। अब वो चाहे बेंड ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ठीक है, क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। अब पढ़ो डेफिनेशन, अब पढ़ो डेफिनेशन। देखो डेफिनेशन क्या कह रही है, डेफिनेशन क्या कह रही है, द फेनोमेना इन विच द लाइट्स बेंड ऑन एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द इंटरफेस। कहने का मतलब, फेनोमेना का मतलब होता है बेटा घटना, ठीक है। फेनोमेना का मतलब होता है घटना, माइनस होना नहीं, घटना, अरे घटनाएं जो होती हैं, घटनाएं, ऐसी घटना, ठीक है। तो ये एक ऐसा फेनोमेना है, अ फेनोमेना इन विच, जिसमें द लाइट बेंड्स, जिसमें लाइट जो है बेंड हो जाती है, ऑन एंटरिंग, ऑन एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, मतलब कि बेंड हो जाती हैं कब, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होने पर होता है ऐसा, ठीक है। एंटरिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस, और बेंड होंगी कब, जब ये सरफेस को क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, जब कोई लाइट, लाइट क्या करेगी, जब स्ट्राइक करेगी। तो इस लाइट ने क्या किया, सरफेस, सॉरी इंटरफेस को क्या किया, स्ट्राइक ही तो किया है ना। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा रिफ्लेक्शन। चलिए, अच्छा, अब इनके भी नाम होते हैं, इनके भी नाम होते हैं। देखो, जो लाइट स्ट्राइक करती है उसे क्या कहते हैं, जो लाइट स्ट्राइक करती है उसे कहते हैं, इसे कहते हैं हम, देखो पहले सारी चीज़ बता दूं। अब देखो, अब इस इंटरफेस पर भी ना एक नॉर्मल लाइन जो होती है वो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एक नॉर्मल को भी हम ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल क्या होती है, परपेंडिकुलर, ये ऐसे जैसे रिफ्लेक्शन में करते थे ना बेटा, जैसे रिफ्लेक्शन में करते थे ना, ये बीच की लाइन हो गई परपेंडिकुलर, ठीक है, डॉटेड लाइन, इसे हम एज्यूम मान के चलते हैं, डॉटेड लाइन, ठीक है। और ये नॉर्मल के साथ ये एक एंगल बनता है, और इस नॉर्मल के साथ यहाँ पर भी एक एंगल बनता है, ठीक है, ठीक है। इसे आई कहते हैं, इसे आर कहते हैं, पता है समझ में, पता है समझ में। और इसे एन यानी कि नॉर्मल कहते हैं, ठीक है। अब देखो, जो लाइट स्ट्राइक करती है ना इंटरफेस को, उसे क्या कहते हैं बेटा, जो लाइट इंटरफेस को स्ट्राइक करती है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बेटा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। जैसा कि हमें पहले पता है, जो स्ट्राइकिंग वाली लाइन होती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं, ठीक है। और जो लाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है, इस लाइन को कहते हैं बेटा रिफ्रैक्ट। देखो, रिफ्लेक्शन क्या होता था, ऐसे करके ऐसे ही रिफ्लेक्ट कर दी, जो वापस जाती थी वो कौन सी होती है, रिफ्लेक्ट वाली तो होती थी, री रिफ्लेक्टेड रही तो कहते थे ऐसे। अब इसमें क्या, ये रिफ्रैक्ट हुई है, यानी कि रिफ्रैक्शन हुआ है, तो इस वाली लाइन को क्या कहेंगे, रिफ्रैक्शन, क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टेड रे, अरे क्या कहेंगे बेटा, इसे कहेंगे बेटा रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड रे, ओके। दिखाई दे रहा ना, ये रिफ्रैक्टेड रे, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट हो गई, और ये इंसिडेंट रे। और ये जो आई है ना, ये जो आई है ना, इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहते हैं, इस आई को कहते हैं, इस आई को कहते हैं बेटा, इस आई को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कह लो, या फिर कह लो इंसिडेंस एंगल, इंसिडेंट, इंसिडेंट एंगल, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है इसे क्या कहते हैं, इस वाले एंगल को कहते हैं बेटा, इस वाले एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, या फिर रिफ्रैक्टेड एंगल, रिफ्रैक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंगल, कुछ भी कह लो, ठीक है। और ये क्या है, ये है हमारी नॉर्मल,
यह है हमारी नॉर्मल, क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर टू द इंटरफेस। इंटरफेस की तो परपेंडिकुलर है, बताओ। और क्या चीज़ है गई, समझे बेटा, आप समझे। ये जितने भी पॉइंट्स है ना, इन्हें मैं अभी लिखवा दूंगा सबको। वैसे आप लिख सकते हो, है ना, वैसे आप लिख सकते हो, लेकिन फिर भी मैं लिखवा दूंगा, बाद में लिखवाऊंगा, लेकिन वीडियो के लास्ट में, ठीक है। अच्छा, तो बेटा इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखो यहाँ पर कांच भी हो सकता था, यहाँ पर कांच भी हो सकता था, यहाँ पर एयर हो सकती थी, या फिर यहाँ पर कांच होता है, यहाँ पर एयर होती। बात आई समझ में। तो बेंड करती है। अब देखो बेटा, अब देखो ये जो एंगल आई है ना, देखो रिफ्लेक्शन में क्या होता था, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होते थे, ठीक है। कैसे होता था, जैसे ऐसे होता था, ये बीच में नॉर्मल, तो ये आई एंड ये आर, तो क्या होता था, एंगल आई बराबर एंगल आर होते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। देखो आप देख सकते हो इसमें, देखो ये एंगल छोटा है, ये एंगल बड़ा, सॉरी ये बड़ा है, ये छोटा है, ठीक है। यानी कि एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। अच्छा, जैसे उसमें 2 या 3 लॉ थे, ऐसी इसके 2 लॉज होते हैं, ठीक है। एक स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि ये लाइट ऐसे बेंड होगी या ऐसे बेंड होगी, है ना। अरे भाई बात सही है ना। देखो ये लाइट ऐसे जा रही थी, अब ये ऐसे बेंड हुई है। अब ऐसा भी तो हो सकता था ये ऐसे बेंड हो जाती, देखो ऐसे करके ऐसे बेंड हो जाती। कैसे बेंड हो जाती, ऐसे बेंड हो जाती। जैसे कि ये लाइट देखो, अभी क्या है, ये लाइट ऐसे आई, ऐसे आई, और बेंड कैसे हुई है, ऐसे, है ना, बेंड हुई है ऐसे। ऐसे भी तो हो सकता था, ये लाइट ऐसे आ रही और ये बेंड ऐसे हो जाती, ऐसे करके, बताओ। देखो ऐसे, ऐसे भी तो हो सकती थी। तो उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। देखो बेटा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तो आप नहीं समझोगे। देखो ये जो मीडियम्स होते हैं ना, एक की डेंसिटी बहुत हाई होती है, एक की डेंसिटी बहुत हाई होती है, और एक की कम होती है। मतलब डेंसिटी के ऊपर है। अभी डेंसिटी क्या हो रही होती है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसकी आपकी ज़रूरत भी नहीं है। आप सिर्फ ये समझो, 2 टाइप के मीडियम्स होते हैं, एक की डेंसिटी कम होती है, एक की डेंसिटी ज़्यादा होती है। देखो डेंसिटी से मतलब है, मतलब कि डेंसिटी से, देखो लो बता ही दूँ। तो डेंसिटी से क्या मतलब होता है, डेंसिटी या फिर रेयरर मीडियम। तो डेंसिटी से क्या मतलब है, देखो यहाँ पर क्या है, हमारा एयर है ना, देखो यहाँ पर हमारा एयर है, यहाँ पर मेरा क्या है, वाटर, वाटर। अब आपको केमिस्ट्री में एक चीज़ पता होगी, केमिस्ट्री आप पढ़ते हो ना। देखो यहाँ पर एयर के छोटे छोटे, देखो हर चीज़ जो है पार्टिकल से मिलकर बनी है, बताओ। हर चीज़ पार्टिकल से मिलकर ही तो बनी है, बताओ बेटा बताओ, है ना। हर चीज़ पार्टिकल से मिलकर बनी है। तो देखो, तो एयर भी क्या किससे मिलकर बनी, छोटे छोटे पार्टिकल से, या फिर छोटे छोटे मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पर छोटे छोटे ऐसे करके एयर के पार्टिकल्स होंगे, ऐसे घूम रहे होंगे, बताओ, घूम रहे होंगे ना। तो एयर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं बेटा, एयर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, खुले खुले होते हैं। कैसे होते हैं, खुले खुले होते हैं, ठीक है। और लेकिन वाटर के पार्टिकल्स कैसे होते हैं, थोड़े थोड़े पास पास होते हैं, थोड़े पास पास होते हैं, ठीक है। बहुत सारे पास पास होते हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके पास पास होते हैं। और सॉलिड के तो और ही पास पास होते हैं। मतलब कि मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर पार्टिकल्स कम होते हैं, यहाँ पर पार्टिकल्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हौच पौच नहीं है, यहाँ पर हौच पौच है। यहाँ पर भीड़ कम है, यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर भीड़ कम है, यहाँ पर भीड़ ज़्यादा है, ठीक है बेटा, ठीक है। तो देखो जहाँ पर देखो जहाँ पर पार्टिकल्स कम होते हैं ना, या फिर जहाँ पर भीड़ कम होती है, उसको कहते हैं लेस डेंसिटी, यानी कि कम डेंसिटी, डेंसिटी उस वहाँ उस एरिया को कहते हैं कम डेंसिटी वाला रीजन। और जहाँ पर भीड़ होती है उसे कहते हैं हाई डेंसिटी वाला रीजन, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। अच्छा, अब इस लेस, अब क्योंकि हम मीडियम की बात कर रहे हैं, तो लेस डेंसिटी का हम दूसरा नाम भी रखते हैं इस। अब देखो अभी है तो मीडियम है ना, तो लेस डेंसिटी वाले मीडियम को हम रेयरर मीडियम कहते हैं, रेयरर मीडियम। ये चीज़ ज़रूरी है, रेयरर मीडियम।
और हाई डेंसिटी वाले मीडियम को हम, एक रेयर मीडियम आता है, एक इसको कहते हैं हम डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, ठीक है, रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, ठीक है। बात आगे समझ में बेटा। देखो अब इनकी मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा कि ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। इन दोनों की तो लिखवा दूंगा, आप चिंता मत करो, इन दोनों की लिखवा दूंगा। देखो रेयर मीडियम क्या होता है, ये वो मीडियम होता है जिस मीडियम की डेंसिटी हाई होती है, या फिर जिस मीडियम में जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो बहुत दूर दूर होते हैं या फिर गैप होता है, ठीक है। और डेंसर मीडियम में जस्ट इसका उल्टा। बात आ रही समझ में। अब देखो होता क्या है, जब लाइट रेयरर मीडियम से यानी कि लेस डेंसिटी वाले रीजन से डेंसर मीडियम में जाती है ना, डेंसर मीडियम में जाती है ना, यानी कि हाई डेंसिटी वाले रीजन में जाती है, तो हमेशा लाइट पता है नॉर्मल की तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है। देखो बताऊं, जैसे कि अब ये लाइट रे आई, अब मैंने बना दी इसमें ये ऐसे करके नॉर्मल बना दी, है ना। ये लाइट रे आई, इसके बीच में मैंने क्या बना दी, ऐसे करके नॉर्मल बना दी, नॉर्मल इंटरफेस के बीच में, ठीक है। अब देखो इसे जाना कैसे चाहिए था, इसे जाना तो ऐसे चाहिए था, ऐसे करके, लेकिन हम तो रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, हम तो साइंस वाले बच्चे हैं। तो अब क्या होगा, जब भी रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में लाइट ट्रेवल करेगी ना, तो हमेशा ये लाइट नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ऐसे झुक जाएगी, ऐसे। देखो जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल की तरफ झुक कर जाएगी, ऐसे करके। बताइए सर ना, कैसे करके, ऐसे करके, ऐसे। बताओ ये नॉर्मल की तरफ ही तो झुक गई है। कैसे हो गई, देखो जाना ऐसे चाहिए था, जाना ऐसे चाहिए था, लेकिन कैसे हो गई है, देखो ऐसे देख लो, जाना इसको ऐसे चाहिए था लेकिन नॉर्मल की तरफ झुक गई है, ऐसे। बताइए सर ना, ऐसा कब होता है, जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जब लाइट रे जाती है तो लाइट किसकी तरफ झुक कर जाती है, रिफ्लेक्टेड रे किसकी तरफ झुक जाती है, नॉर्मल की तरफ झुक कर जाती है हमेशा। किधर झुकती है बेटा, नॉर्मल की तरफ। और इसका उल्टा ही है, एक इसका और उल्टा है, ठीक है। जब डेंसर से रेयरर में जाती है, जब डेंसर से रेयरर में जाती है तो क्या हो जाती है, नॉर्मल से दूर होकर जाती है। मैं आपको बताऊं, देखो देखो अरे यार एक तो ये फोकस नहीं बन पाता इसका। जैसे कि ये कोई सरफेस, अब ये कोई सरफेस, अच्छा। अब देखो, अब मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर मान लेता हूँ ग्लास, यहाँ पर मान लेता हूँ ग्लास, यहाँ पर मान लेता हूँ एयर। तो बेटा देखो जो ग्लास होता है ना, ग्लास जो होता है इसकी हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी। बात आई समझ में। और ये होता है लो डेंसिटी का या फिर लेस डेंसिटी का, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो, अगर ये हाई डेंसिटी का है और ये लो डेंसिटी का है, इसका मतलब ये कौन सा हो गया, ये रेयरर मीडियम हो गया, ये रेयरर मीडियम हो गया, बताओ तो। और ये डेंसर मीडियम होगा, ये डेंसर मीडियम हो गया। बात आ रही सर ना। अब देखो जब डेंसर से रेयरर में जाती है, मतलब कि देखो यहाँ के पार्टिकल कैसे होंगे, यहाँ के पार्टिकल्स चिपके चिपके होंगे, ऐसे करके चिपके चिपके होंगे, है ना। यहाँ के खुले खुले होंगे, खुले खुले, ठीक है। जब रेयरर से डेंसर में जाती है, मान के चलो ये आई लाइट है ना, इसके बीच में मैं बना लेता हूँ बेटा नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल बना ली, ठीक है। अब ये लाइट रे ऐसे ना जा, अच्छा इसका ओरिजिनल पाथ कौन सा होगा, यही तो होगा ओरिजिनल, जिस पे ये कभी नहीं जाने वाली।
तो अब पता है कैसे करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं करेगी, अब नॉर्मल से दूर बेंड करेगी, यानी कि ऐसे जाना चाहिए था, तो अब कैसे आएगी, ऐसे जाएगी। अरे यार, कैसे आएगी, ऐसे जाएगी। ऐसे आई, ऐसे गई, ये आई, ये आ। बताइए बेटा सामने कैसे जाना था। देखो इसे, देखो इसे जाना तो ऐसे था, ऐसे जाना था, ठीक है, लेकिन कैसे चली गई, ऐसे ना होकर कैसे चली गई, ऐसे चली गई, ठीक है, ऐसे चलेगी। ऐसा कब होता है, इसमें क्या हुआ, ये नॉर्मल से ना दूर भागी है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। क्या लिखूं मैं, अवे, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल। यहाँ पर नॉर्मल से दूर हुआ है, और यहाँ पर नॉर्मल के, नॉर्मल से पास हुआ है, टॉवर्ड्स, टॉवर्ड्स टू नॉर्मल। बताइए बेटा सामने, टॉवर्ड्स, ये टॉवर्ड्स टू नॉर्मल यानी कि पास आना, लिख ही देता हूँ यार, पास आना किसके, नॉर्मल के, एन के, ठीक है, पास आना एन के, ठीक है, और ये दूर जाना एन के। बात समझ गए, दूर जाना एन के। तो मैं आपको एक हैक देता हूँ, आप ऐसे समझ लो। देखो जब भी रेयरर से, देखो ऐसे समझ लो, जब भी ऐसे समझ लो, देखो आर डी टी और डी आर ए, तो देखो ऐसे समझो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रेयरर टू डेंसर, तो क्या होगी, ये होगी टॉवर्ड्स, टॉवर्ड्स मतलब टॉवर्ड्स टू नॉर्मल, ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। और ये क्या है, डेंसर टू रेयरर, तो क्या होगा, अवे, अवे फ्रॉम नॉर्मल। ऐसे समझ लो, आर डी टी अगर हो रहा है, देखो आर डी टी मतलब रेयरर से डेंसर में हो रही है, तो टॉवर्ड्स होगी, टॉवर्ड्स मतलब ऐसे करके चिपक जाएगी, नॉर्मल से चिपक जाएगी। और डी आर ए हो रहा है मतलब कि डेंसर से रेयरर में अगर जा रही है तो अवे हो जाएगी, यानी कि दूर हो जाएगी। तो इन दो चीज़ों को ना अपने दिमाग में बिठा लो, डी आर ए आर डी टी, डी आर ए आर डी टी, डी आर ए आर डी टी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो रहा था, इसमें क्या हो रहा है, डी आर है, ऐसे समझो डी आर है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा डी आर यानी कि अवे, नॉर्मल से दूर, ए है ना तो अवे, ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या है, इसमें क्या है, आर डी, इसका मतलब देखो आर डी, तो मतलब आर डी टी लगेगा, मतलब कि पास आ रही है, यानी कि टॉवर्ड्स आ रही है नॉर्मल के, ठीक है, कैसे आ रही है, टॉवर्ड्स आ रही है नॉर्मल के, ठीक है। तो ये कुछ याद करने की ट्रिक समझ लो, फैक्ट समझ लो, कुछ भी समझ लो, बात आई समझ। अच्छा, अब एक बात बताऊँ, देखो बेटा, लाइट की स्पीड जो होती है ना, लाइट की स्पीड हर मीडियम में अलग अलग होती है। अब आप कहोगे सर लाइट की स्पीड तो 3 × 10⁸ होती है, 8 होती है बेटा, लेकिन वो सिर्फ किस में होती है, हमारी एयर में होती है। किस में होती है, एयर में होती है ना, किस में होती है, एयर में होती है, लेकिन एयर में होती है, बट ग्लास में कुछ और होती है, वाटर में कुछ और होती है, ठीक है। देखो कभी भी ना तुम ऐसा करके देखना, देखो ये जो बेटा लाइट बेंड होती है ना, ये जो लाइट ये मुड़ जाती है ना, ये स्पीड के चेंज के कारण मुड़ जाती है, स्पीड में चेंज होता है ना, इसलिए लाइट बेंड हो जाती है, ठीक है, बात आ रही समझ में। तो होता क्या है, जब रेयरर से, देखो मैं यहाँ पर ऐसे भी लिख देता हूँ, जब भी रेयरर से डेंसर मीडियम होगा ना, तो स्पीड हमेशा बढ़ेगी, सॉरी स्पीड हमेशा कैसी हो जाएगी, स्पीड हमेशा घट जाएगी बेटा, घट जाएगी। और जब भी डेंसर से रेयर में जाएगी तो स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, ठीक है, ये भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, ये भी कुछ चीज़ें हैं। तो चलो एक बार सारी चीज़ें मैं लिख देता हूँ। तो बेटा ये कुछ आप लोग पॉइंट्स देख लो जो मैंने लिख दिए हैं, इन्हें आप देख लेना, ठीक है। राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं यार, बहुत से बच्चों को मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती, बच्चे कहते सर पता नहीं क्या लिखते हो,
तो अभी चक्कर क्या है ना बेटा, थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो इसलिए जल्दी जल्दी मैंने लिख दिया, लेकिन समझ जाना आप। देखो मैं आपको एक बार पढ़ के बताएगा। देखो रेयर मीडियम, देखो रेयर मीडियम क्या होता है? रेयर मीडियम वो होता है जिसकी डेंसिटी लेस होती है, ठीक है। इट इज़ द मीडियम ऑफ लेस डेंसिटी। ओके, सीधी बात, नो बकवास। डेंसर मीडियम क्या होता है? इट इज़ अ मीडियम ऑफ हाई डेंसिटी, ऐसा मीडियम जिसकी डेंसिटी हाई होती है, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्टेड रे कौन सी होती है? अ रे ऑफ लाइट विच बेंड्स आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस। मतलब कि ऐसी रे, लाइट मतलब ऐसी लाइट रे जो बेंड हो जाती है किसके बाद? इंटरफेस को स्ट्राइक करने के बाद। मतलब कि रिफ्रैक्शन के बाद जब लाइट बेंड हो जाती है ना, तो उस लाइट को, तो उसे क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे कहते हैं, ठीक है। रिफ्रैक्शन के बाद, ठीक है। अच्छा, इंटरफेस को जब स्ट्राइक करती है ना, उसके बाद बेंड ही तो होती है, चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ठीक है, उसे कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, इंसिडेंस रे आपको पता है, इंसिडेंस रे मैंने नहीं लिखी है इसमें, ठीक है। ऐसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? ये वो एंगल होता है जो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड के बीच में बनता है, ठीक है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। बात आ गई समझ में? द एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे डिनोटेड बाय आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने नहीं लिखा है क्योंकि आप रिफ्लेक्शन में जानते हो, ठीक है। अच्छा, ये कुछ 2 पॉइंट्स और हैं। देखो बेटा, when a light ray enter from radiator to denser medium it bends towards normal with decreasing of speed, ठीक है। देखो इस पहले पॉइंट का मतलब ये है, जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है ना, तो वो क्या कर जाती है? नॉर्मल की तरफ क्या कर जाती है? बेंड कर जाती है, नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाती है। और बेंड जब करती है ना, तो उसकी स्पीड क्या होती है? कम होती है, ठीक है। जब भी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है ना कोई लाइट, तो उसकी स्पीड कम हो जाती है लाइट की। अच्छा, वहीं दूसरा पॉइंट है, जब डेंसर से रेयर मीडियम में जब कोई लाइट रे जाती है तो उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है, प्लस प्लस होता क्या है, उसकी जो लाइट रे है ना वो दूर भगती है, किससे? नॉर्मल से दूर चली जाती है, ठीक है बेटा। तो आज के लिए बेटा बस इतना ही, ठीक है। बाकी की बातें हम करेंगे कल। ओके, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू बेटा।